क्या आपको भी लगता है अब वो आपको पहले की तरह वैल्यू नहीं करता, आपसे पहले की तरह बात नहीं करता, आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी गायत्री। स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जाएंगे कि कोई इंसान आपके जीवन में है और अब वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जो कि वो पहले शुरुआती दौर में दिया करता था। तो यहाँ ये हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कोई इंसान आपको अपने जीवन से आपकी इम्पोर्टेंस को कम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ वो आपको साफ साफ सिग्नल दे रहा है कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पर आप इतने पागल हो चुके होते हो उसके प्यार में, इतने अंधे हो चुके होते हो कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आता है कि उनका आपसे मन भर चुका होता है या फिर उनके जीवन में कोई और किसी और अदर पर्सन की एंट्री हो चुकी होती है। देखो गाइस, जो प्यार होता है ना, जो प्यार करता है ना इंसान सच्चा, तो उसके लिए सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, फिर भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको इम्पोर्टेंस देना कभी कम नहीं करेगा। वो आपके लिए एफर्ट्स लगाना कभी कम नहीं करेगा। वो हमेशा आपसे बात करना चाहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट करेगा। वो बचेगा नहीं, वो बहस से बचेगा नहीं कि अगर मैंने इस चीज़ पर बात की तो बहस होगी, नहीं, क्योंकि बिकॉज जो प्यार करता होगा वो इस रिश्ते के बिना, इस इंसान के बिना रह ही नहीं पाएगा। सामने वाला बच रहा है आपसे बात करने से, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसे सॉर्ट आउट करने से बच रहा है। वो बात ही नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि आप अभी कुछ बोलोगे, क्योंकि आपको जो चीज़ें दिख रही होती हैं आप शिकायत करते हो। आप करते हो क्योंकि बिकॉज जो प्यार करेगा वो शिकायत करेगा। उसे वो चीज़ें हर्ट कर रही होती हैं, तभी पार्टनर अपने सामने वाले पार्टनर को बोलता है। उसको आपसे प्यार नहीं होगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, रिश्ते में क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका जो पार्टनर होता है, होता क्या है कि शुरुआत में वो आपको जो दिखाता है ना, वो सिर्फ एक दिखावा होता है दोस्तों। असलियत क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल उसके बाद सामने आती है। जब आप को वो इग्नोर करता है, आपको वो चीज़ अंदर से हर्ट करती है, आपको वक्त देना कम करने लगता है, धीरे धीरे आप में दिलचस्पी उसकी ख़त्म होने लगती है। आप उससे पूछने जाते हो, आप उससे पूछते हो कि आखिर क्या हुआ, क्यों बदल रहे हो, क्यों तुम मुझे टाइम देना कम कर रहे हो, क्यों पहले की जैसे बात नहीं करते हो। तो वो आपको सिर्फ बहाने ही देते हैं, वो आपको बताते हैं बिकॉज क्योंकि काम है, अब मैं काम में इतना बिजी रहने लगा हूँ या बिजी रहने लगी हूँ, अब मुझे पहले जैसा वक्त नहीं मिलता है, अब हालात पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। तो ये सब उनके बहाने होते हैं दोस्तों। तो कोई आपको डायरेक्टली आपके मुंह पर आकर नहीं बोलेगा कि मेरा तुमसे दिल भर चुका है और मुझे इस रिश्ते से मुंह छोड़ के जाना है, मुझे इस रिश्ते से ब्रेकअप करना है तुम्हारे साथ। कोई आपको आकर नहीं बोलेगा सामने से, बिकॉज उसकी हरकतों से, उसकी चीज़ों से, उसके बिहेवियर से आपको पता चलने लगता है धीरे धीरे। आपको दिख रही होती है सारी चीज़ें, लेकिन पर कहते हो ना, फिर भी आप कुछ नहीं कह पाते हो, फिर भी आप देखते रहते हो चुपचाप उन चीज़ों को, क्योंकि आपको वो रिश्ता, वो इंसान चाहिए होता है। जो इंसान आपको रोता हुआ देख सकता है ना दोस्तों, जिसके सामने आप बिलक बिलक कर रो रहे हो, तड़प तड़प कर रो रहे हो, उसे शिकायत कर रहे हो, टाइम मांग रहे हो, इतना अपने दिमाग को समझा लेना कि उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया था। हाँ, वो अट्रैक्शन में तुम्हारे पास आया होगा या फिर कुछ भी होगा, लेकिन पर प्यार तो कहीं से कहीं तक नहीं था दोस्तों। अगर कोई इंसान आपको रोता हुआ छोड़कर अपने काम में बिजी हो जाए ना, आराम से सो जाए ना दोस्तों, तो समझ लेना कि उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया। सच्चा प्यार तो कभी कर ही नहीं सकता वो इंसान आपसे। साफ है, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, इग्नोर करने लगा है अब, तो समझ जाओ कि उसका मन भर चुका है भाई। और उससे हाथ जोड़ो कि भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जिस दिन इंसान तुम्हें इग्नोर करने लगे ना, उसी दिन समझ लेना तुम कि उसके मन से तुम उतर चुके हो, मन से निकल चुके हो, उसका मन भर चुका है तुमसे। अब तुम चाहे रो लो, गिड़गिड़ा लो, चाहे उसके आगे मर जाओ, तुम कुछ भी कर लो, वो नहीं बदलने वाला।
वो था ही नहीं। जो शुरुआत में जो तुम्हें दिखाया था ना, वो सिर्फ एक दिखावा था दोस्तों, वो सिर्फ एक दिखावा होता है, और असलियत उसकी जो होती है वो अब आ रही होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता होगा ना, वो हमेशा ये देखना कि तुम्हारे अंदर गलतियां ही देखेगा, तुम्हारे अंदर बुराइयां देखेगा। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, ना ही देखेगा। यहाँ गुण और दोष सबके अंदर है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमियां खामियां सबके अंदर है दोस्तों। तुमने तो उसे नहीं छोड़ा ना कभी, तुमने तो उसे नहीं इग्नोर किया ना कभी। तुमने भी उसकी गलतियां देखी, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, लेकिन पर तुम तो नहीं कर रहे हो उसे इग्नोर। तुमने तो कभी उसे इग्नोर नहीं किया। तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी हो सकता है, तुम उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। पहले होगी, अब नहीं हो तुम। अब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है दोस्तों। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हालात ऐसे थे, हालात ऐसे बने, अब वक्त नहीं मिलता है, इतना बुरा वक्त आ गया, हालात ऐसे आ गए, ये सब बहाने होते हैं दोस्तों, आपसे बात ना करने के। जिनका मन भर चुका होता है तो उनको खुद ही आपसे बात नहीं करना होती है। प्रॉब्लम्स तो देखो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन पर निभाने का इरादा किसका है ना, ये बुरे वक्त में ही पता चलता है। ये आगे चल के पता चलता है कि कौन निभाना चाहता है और कौन छोड़ना चाहता है, कौन साथ रहना चाहता है। जो तुम्हारी गलतियां और तुम्हारी कमियां निकाल के तुम्हारा साथ छोड़ देना, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता दोस्तों। तुम्हें दिखाई दे रही ना कि रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उसको भी दिखाई दे रही होती है कि ये प्रॉब्लम्स है, पर उसको सॉर्ट आउट नहीं करना होता है। तुम मरे जा रहे होते हो तुम, क्योंकि तुमने बिकॉज सच्चा प्यार कर लिया होता है ना। तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत होती है, उस इंसान को तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती है दोस्त। तो जिसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना, उसे छोड़ दो। जिसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है उसे छोड़कर आगे बढ़ो। जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे इग्नोर करने दो, और उससे बस इतना ही कहो हाथ जोड़कर, ठीक है, थैंक यू, आप हमारे जीवन में आए, हम आपने हमें सिखाया कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहिए, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करना चाहिए। जो हमें इग्नोर कर रहा हो उसके पास एक बार जाओ, दो बार जाओ, उसके बाद कभी मत जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो, अपनी इज्जत का ख्याल करो, और छोड़ दो उस इंसान को, निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से बिना लड़े बिना झगड़े। क्योंकि इससे सिर्फ आप ही नीचे गिरोगे दोस्तों, आपको ही बुरा बनाया जाएगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आप पर सिर्फ इल्ज़ाम ही डालेगा, सिर्फ गिल्ट की फीलिंग में ही आपको छोड़कर जाएगा।